हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आस्क एंड इट इज़ गिवन पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ये मुझे ज़रूर सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स सबको पॉसिबल नहीं होता है इतनी किताबें पढ़ना। बट आई लव रीडिंग एंड आई एम इन अंजना आर्मी, तो रीडिंग हमारे लाइफस्टाइल में ही है। सो बहुत ही अच्छा थॉट मैंने आज पढ़ा। सो आस्क एंड इट इज़ गिवन, ये इब्राहिम का बुक है, तो उनके थॉट्स है ये। तो वो क्या कहते हैं कि एक बार अगर हमारे जो थॉट्स है वो हमारी अंदर की दुनिया से, मतलब हमारी अंतर आत्मा से मैच होने लग जाए ना, तो हमारे बॉडी पर भी उसके परिणाम दिखने लग जाते हैं। मैंने एक वीडियो शेयर किया था 10K अफर्मेशन चैलेंज। उसमें भी वही था कि आप जब एक थॉट को डोमिनेंट थॉट बना देते हो ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पर दिखने लगती है, और वैसा ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि कोई भी थॉट को शक्तिशाली बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप जब उसको बार बार दोहराते हो तो वो आपके जीवन में आ ही जाता है। तो ये उसी तरह है कि जब आप किसी एक थॉट को अपने अंतरात्मा से अगर आप मैच कर लेते हो, मतलब अगर आपकी अंतरात्मा भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और जब वो उससे मिलता जुलता हो जाता है, तो हमारे बॉडी पर भी उसके इफ़ेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। खुशी, प्यार, फ्रीडम कि आपको इन सब का आपको एहसास होने लगेगा। और अगर इसके विपरीत अगर एक भी विचार हमारे अंतरंग से मिलने वाला नहीं होगा ना, अगर मैच नहीं होगा, तो हमारे शरीर में ऐसी फीलिंग्स आ जाएंगी जो हमें बहुत अनकंफर्टेबल कर देंगी। बहुत ही आप दुखी हो जाओगे, आपको डर लगने लगेगा, आप हमेशा दबे दबे से फील करोगे। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप उस चीज़ से तालमेल नहीं बिठा पाते हो तो, मतलब कहा जाता है ना कि हमारे माइंड में कुछ चल रहा है, मतलब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हमारे दिल में कुछ चल रहा है, और हमारे ज़बान पे कुछ है, तो वो अफर्मेशंस किसी काम के नहीं होते। तो इसीलिए आपको उसमें 100% फेथ रखना ही पड़ेगा। यही एक की होती है मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट करने की। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक मूर्तिकार उसके मिट्टी से मूर्ति बनाता है, वैसे ही हम हमारी आदि शक्ति का इस्तेमाल करके हम नवनिर्मिति कर सकते हैं हमारे जीवन की। तो ये मुझे बहुत टच हो गया कि सच में मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसको पता होता है कि उसको कौन सी मूर्ति बनानी है। तो वैसे हमें भी तो पता है ना हमें जीवन में क्या चाहिए। तो जब हम हमारी आदि शक्ति का इस्तेमाल करके हमारा जीवन बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वैसा ही बनेगा जैसा हम बनाना चाहते हैं। हमारे जो विचार है हमें उसको केंद्रित करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों को इमेजिन करना पड़ेगा, उसके बाद वो नवनिर्मिति होगी। सो आई रीड इन मराठी बिकॉज आई एम महाराष्ट्रियन। मेरी मदर टंग मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि भाषा एक चिन्ह है उस चीज़ तक पहुँचने के लिए। लेकिन अगर आपने मेरे इमोशंस को पकड़ लिया ना, तो आप वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली समझ पाओगे। तानिया। सो जब भी हम चीज़ें बोलते हैं, अगर लिखते हैं और सुनते हैं, तो तभी हमें शांत रहना है, हमें इमेजिनेशन करनी है, हमें कल्पना में रहना है। तो अगर हमने हमारी जो आदिम शक्ति है उसका अगर हमने अलग वे में इस्तेमाल करना सीख लिया ना, तो हम हमारे जीवन में जो हमें जैसा जीवन चाहिए वैसा जीवन हम हमारे हाथों से बना सकते हैं। सो जैसे एक मूर्तिकार को टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, फिर उसके इच्छानुसार वो मूर्तियाँ बनने लगती हैं। आपने गणपति में देखा होगा कि कितने तरह तरह की गणपति की मूर्तियाँ बनती हैं, लेकिन उसके पीछे प्रैक्टिस होती है, राइट। उन्होंने वक्त दिया है। बट हम 2 या 3 चीज़ें कर लेते हैं, 3 दिन मेडिटेशन करते, फिर हमें लगता है कि अरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, राइट। तो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है, मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, ग्रैटिट्यूड नहीं छोड़ना है, राइटिंग नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेडिटेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ग्रैटिट्यूड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि जब तक आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे ना, तब तक ब्रह्मांड आपको भर भर के नहीं देगा।
जैसे हमारे बच्चे हैं, अगर हम उन्हें कुछ देते हैं, अगर वो हमें देने से पहले ही थैंक यू बोल दे, तो हमें वो चीज़ करने के लिए और मज़ा आता है। हम उसको और अच्छे से वो चीज़ करके देंगे या बना कर देंगे, जो भी उसकी विश होती है। तो यूनिवर्स का भी वही रूल होता है कि अगर चीज़ें मिलने से पहले ही हम ब्रह्मांड में उसे थैंक यू बोल दें, तो यूनिवर्स को भी बहुत खुशी महसूस होती है कि अरे मेरा बच्चा मिलने से पहले ही थैंक यू बोल रहा है। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हम उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं, और उस वाइब्रेशन को आप अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हो। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी, आज बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि आस्क एंड इट इज़ गिवन के पूरे किताब में आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि आपको आपके वाइब्रेशंस पे ध्यान रखना है, आपको आपके वाइब्रेशंस पे ध्यान देना है। तो देखिए, चीज़ तो बहुत सीधी होती है, समझाने के लिए एक लाइन में भी किताब ख़त्म की जा सकती है, बट ये इंसानी दिमाग होता है जिसे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो इसीलिए हमें किताबों के संगत में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कुछ नया आपको समझ में आता है ना, तो आपका ब्रेन और काम करने लगता है, फिर आप भी अपने चीज़ों को, जीवन को टैली करने लगते हो, और फिर वो हमें और अच्छे से समझ में आता है। जैसे टाइम और प्रैक्टिस से ही मूर्तिकार एक अच्छी मूर्ति बनाता है, तो वैसे ही हमें हमारी अगर दुनिया निर्माण करनी है, तो हमें आदि शक्ति जो हमारे अंदर बह रही है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है पिछले चैप्टर में कि कल्याण, कल्याण यानी हमारा मंगल। तो हमारा मंगल करने वाला जो झरना होता है, वो हमारे अंदर ही बहता है, और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो अगर हमें हमारा मंगल करना है, कल्याण करना है, तो हमें हमसे ही एक रूप होना है। तो हमें क्या करना है कि जो आदि शक्ति है हमारे अंदर, उसको हमें इस्तेमाल करना है, और मतलब हमारे मर्ज़ी से हमें उसका इस्तेमाल करना है, और उसे हमें, मतलब उस शक्ति को ना हमें एकजुट होके यूज़ करना है, मतलब उसी शक्ति का इस्तेमाल करना है, और वही शक्ति आपको जीवन में सब कुछ ला कर देगी। मूर्तिकार जैसे उसके हाथों से और उसकी आँखों से मूर्ति का अनुभव लेता है, वैसे ही हम हमारे फीलिंग से, मतलब हमारे इमोशन से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे भावनाओं से हम हमारे फ्यूचर के पथ की प्लानिंग कर सकते हैं। सच में कितना इजी है ना, और कितना अच्छा कहा है। तो आज से प्रण लीजिए कि हम भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, हम समय देंगे, क्योंकि ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ये समय आप अपने आप के लिए दे रहे हो, तो इससे आपका अच्छा ही होना है। तो ब्रह्मांड में सब कुछ है। अगर आपको वॉर्टेक्स में समझ लीजिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमारा जो यूनिवर्सल बैंक होता है ना, उसमें है अब्जो का बैंक बैलेंस, लेकिन आप वाइब्रेशनली उस बैलेंस तक जैसे जैसे पहुंचोगे, वैसे वैसे वो अमाउंट रिलीज़ होती है। तो हमें वाइब्रेशनली हाई रहना है। अगर आप तनिया को कभी भी पूछोगे, तनिया इकड़ी है, जैसे तनिया को आप पूछोगे कि उसका बैंक बैलेंस क्या है, तो वो आपको बहुत अच्छे से जवाब देगी। तनिया, बैंक बैलेंस क्या है बेटा आपका? 1 करोड़। तो ये सबको बोलती रहती है कि मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ है, बट मैंने उसको बता के रखा है कि तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस 1 CR है, लेकिन जब तुम 18 साल की होगी तब तुम उसको रिलीज़ कर सकोगी। तो देखिए, बच्चे होते हैं ना, ये तुरंत बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि वो उस आदि शक्ति से एक रूप होते हैं। तो हमें भी उन बच्चों की तरह रहना है, क्या, कब, कैसे, इन सब में नहीं पढ़ना है। मम्मा ने बोल दिया ना, हो जाएगा तो हो जाएगा। तो अगर हमने किताब में पढ़ लिया, अगर सोनाली ने कह दिया, अगर इब्राहिम ने कह दिया, तो बस हमें मान लेना है उस बात को, जैसे मैंने मेरी गुरु की बात मानी, राइट, कि हाँ अंजना मैम ने कह दिया तो हो जाएगा। तो यही आपको हमेशा रखना है कि उस आदि शक्ति से एक रूप होना है। तो उससे एक रूप होने के लिए एक ही ज़रिया है, किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस मेडिटेशन करना है, दैट्स इट। तो मेडिटेशन ही एक मार्ग होता है, जो राजमार्ग है, जो आपको सुखों की तरफ लेकर जाएगा। ज़रूरी नहीं है एक जगह बैठकर ही मेडिटेशन हो। अगर मैं, समझ लीजिए अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं घंटों बैठती हूँ,
मैं सीनरीज़ को देखती रहती हूँ, या कोई पंछी है यहाँ पे समझ लीजिए, तो मैं उस पंछी को भी देखती रहती हूँ। तो वो भी तो एक तरह का मेडिटेशन होता है ना, जब आपके विचार कम हो जाए, आप महसूस करो कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे अंदर एक अंतरात्मा है। आपको जिस दिन ये विचार आपके मन में आ जाए ना, तो वही होता है मेडिटेशन। तो यही एक किताब भी पढ़ी है मैंने, खुली आँखों से ध्यान, उसके भी बारे में मैं ज़रूर कभी ना कभी मेरे विचार शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी लोग हैं जो जीवन में चाहते हैं कुछ करना, अगर आप 10 लोगों को करते हो उसमें से एक की भी मदद हो जाती है, तो वही होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप अगर किसी को खुशियाँ दोगे तो यूनिवर्स आपको 10 गुना खुशियाँ देगा। तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कीप कमेंटिंग। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और अच्छा लगता है कि सुबह उठते ही मैसेजेस होते हैं, लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लोगों को मेरी एनर्जी पसंद आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और वही तो हमारी कमाई होती है ना, तो वही पेमेंट मुझे यूनिवर्स से रिसीव होता है, लोगों का प्यार। एंड आई लव टू हैव दैट, एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं मेरी सोच लोगों तक पहुंचा सकूं। तो यही मेरा मोटो है ये चैनल ओपन करने का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच जो भी हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, तो और अच्छा लगता है वीडियोस बनाने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। बाय।